कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। आज देश दिन रात काम कर रहा है। देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। सर 1 मिनट, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम 18 वर्ष से ऊपर के आयु वाले को भी वैक्सीन लगाने का अनुमति दे देते हैं तो फिर बहुत ही जल्द कुछ दिनों के लिए भारत में वैक्सीन का इतना बड़ा शॉर्टेज हो जाएगा कि कुछ कहने का नहीं। अभी जिनको पड़ रहा है, जो जरूरतमंद है, उन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आप ये बात जरा एक बार फिर से सोचिए और फिर से सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि क्या आपका ये आइडिया सही है। अगर आप दे देते हैं तो ये युवाओं के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जो जरूरतमंद हैं उनके लिए तो वैक्सीन शॉर्टेज कर जाएगा। और आपके ही किसी मंत्री ने कहा था कि हम पूरे भारत की सभी आबादी को वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, यह असंभव है। तो आप एक बार फिर से सोचिए। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। 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 इसका दूसरा सर देखा जाए तो ये होता है कि अभी जो ये स्थिति पैदा हुई है इसका जिम्मेदार भी जनता है। जब सरकार कोरोना पर विजय की अपनी श्रेय जनता को दे सकती है तो इसका दूसरा पक्ष ये भी तो है कि अभी जो क्रिटिकल कंडीशन है इसका भी श्रेय जनता को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने इससे पहले वाला कोरोना पर जो हुई जीत का श्रेय जनता को दे दिया है। ये आइडिया बहुत कमाल का है मोदी जी का। कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप आदरपूर्वक नमन करते हैं और आपको नमन करना चाहिए भी। आपने बोला कुछ लोग और कुछ सामाजिक संस्था जो लोगों को मदद कर रही है, इसका मतलब आपका एनजीओ से है जिसको आपने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 2016 के बाद किस प्रकार से एनजीओ को तबाह कर दिया, जिनको आज ये मोदी जी कह रहे हैं और दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद। ऐसा है मोदी जी कि कमेटी बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हम इस देश के युवा हैं, हम बेरोजगार हैं और हम खुद अभी तक अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है मोदी जी कि आप सरकारी कंपनी मत बेचिए और युवाओं को सरकारी नौकरी दीजिए। साला गर्लफ्रेंड और शादी के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। साला अपनी हालत तो मोदी जैसी हो गई है और देश अभी दूसरा मोदी सहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तबाही के लिए एक ही मोदी काफी है। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। अरे मोदी जी, ये क्या बोल दिए आप?
बाल मित्र, आपका बाल मित्र, जानते हैं आपके बाल मित्र का आदत, आपके बाल मित्र का ऐसा आदत है कि उसको झपटाया नहीं जाए तो वो खुद ही निकल पड़ता है खेलने के लिए इधर उधर। उसको कह रहे हैं कि आप गार्जियन को बाहर जाने से रोकने के लिए। बताइए। क्यों आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। रुको मोदी जी, ये आपने क्या बोल दिया? आप कह रहे हैं कि हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है और राज्यों को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछला बार जो लॉकडाउन किए वो तो केंद्र सरकार ने किए, वो आपने किए। उसमें राज्य सरकारें तो गिड़गिड़ाती रह गई कि मोदी जी आप ट्रेन दीजिए, आप कम से कम हमको सड़क से आने तो दीजिए, हमारा लोग आ रहा है, अगर आप उसको नहीं आने दीजिएगा तो हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आपने राज्यों की एक न सुनी। अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब तो ये साफ हो गया है कि इस बार केंद्र सरकार मतलब आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे किसी भी हालत में। छोड़ देंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर कि वो मन है तो लॉकडाउन लगाएं, मन है तो नहीं लगाएं, लेकिन आप लॉकडाउन नहीं लगाइएगा। क्या यही बात है ना? सही सही बोलिए, यही बात है ना? कोरोना के बचने के जो भी उपाय है कृपया करके उनका पालन 100% करिए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत अहम था। कोविड की इस वक्त की परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री आज आए और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और देश को भरोसा दिलाया कि धैर्य, देश को भरोसा दिलाया कि धैर्य, देश को भरोसा दिलाया कि धैर्य, धैर्य। देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है।